ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। मैं हूं आपके साथ शिवानी मोरवाल। आज हम मौजूद है नॉर्थ कैंपस की एक कैंटीन में। हमें पीछे देख सकते हैं कि ये एक कैंटीन है और यहाँ पर जो काफ़ी तादाद में यहाँ पर बच्चे बैठे हुए हैं, अपनी काफ़ी चीज़ों को रिलेटेड करते हुए, कई खा भी रहे हैं, कई अपने बैठे हुए टॉपिक भी सुलझा रहे हैं। तो ये चलते हैं, इसी जो भीड़ है इनसे ही पूछते हैं कि इस वक्त दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाई का क्या हाल है। तो ये चलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। पढ़ाई पे क्या क्या असर पड़ा है कोविड-19 के चलते इस बार? ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, जिसमें जो है नेटवर्क इशू रहता है। जो गांव में बच्चे रहते हैं वो पढ़ाई करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, आँख में असर पड़ रहा है और बहुत सारी ऐसी दिक्कतें आ रही हैं। सर, लगता नहीं इस बार जो कोविड-19 का दौर भी चला, तो इस बार एग्ज़ाम किस तरह से होंगे? क्योंकि पिछली बार तो हो गए, उसमें भी काफ़ी परेशानी आई, पर इस बार किस तरह से होंगे? ऑनलाइन एग्ज़ाम हो रहा है, जैसे देख रहे हैं चीटिंग हो रही है और चीटिंग में पता है बच्चों का भविष्य क्या ख़राब हो रहा है। बच्चे नकल करके देंगे तो पढ़ेंगे ही नहीं। सबको पता है कि हमारा एग्ज़ाम है, बुक से देख के देना है, तो दिक्कत ये सारी चीज़ें हैं। इससे तो क्या लगता है कि अब जो हमारी गवर्नमेंट उसको शिक्षा पे भी ध्यान देना चाहिए पूरा? गवर्नमेंट, अब देखो हर जगह खुल गया है धीरे धीरे, तो सैनिटाइज़र वगैरह उपयोग करके कॉलेज खोला जा सकता है। ऐसा नहीं है, हर चीज़ें खुल गई हैं, देख रहे हैं। जैसे आप तो कॉलेज अकेले बचा है, और तो हर चीज़ें, यहाँ किसान आंदोलन चल रहा है, हर चीज़ चल रहा है। क्या ये नहीं हो सकता? ये भी खोला जा सकता है ना। पढ़ाई पे मतलब कोविड भी चला, लॉकडाउन भी, तो क्या क्या असर पड़ा है? क्योंकि यूनिवर्सिटी में एग्ज़ाम भी आने वाले हैं। जी, मैं बताना चाहता हूँ कि कोविड में ये समय जो होता है वो चहल पहल का होता है। छात्र अपनी समस्याओं को लेकर प्रोफेसर से बात करते हैं, परंतु लॉकडाउन लगा, ये सारी चीज़ें हुई, इससे छात्रों की शिक्षा पे बहुत भारी असर पड़ा है। और जैसे दिल्ली विश्वविद्यालय में NSCI जो थी वो ऑनलाइन प्रमोशन की मांग कर रही थी, बच्चों को जर्नल प्रमोट किया जाए, परंतु दिल्ली विश्वविद्यालय ने उनकी बात को नहीं सुना। प्रशासन ने वो बिल्कुल उसमें नाकाम रही। और अभी जैसे रिजल्ट आया है तो उसमें बच्चों के मार्क्स टीचर ने इवैल्यूएट किए हैं, परंतु दिल्ली विश्वविद्यालय का जो एग्जामिनेशन ब्रांच है उसे खुद नहीं पता है कि बच्चों की भविष्य कहाँ पे जा रहा है। उनमें ER लगा दिया गया है, जबकि वास्तव में टीचर ने उनकी कॉपी को ऑनलाइन इवैल्यूएट कर दिया गया है। तो इसका सीधा असर दिख रहा है कि विश्वविद्यालय को खुद नहीं पता है कि ऑनलाइन चीज़ें कैसे होंगी, तो छात्रों को तो खैर वे दूर की बात है। सर, आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो, तो अब जब कोविड-19 भी चल रहा है तो कैसा है हाल पढ़ाई का, मतलब ऑनलाइन? तो इस समय क्या है कि पेंडेमिक के लिए इंडिया की जैसी कंट्री में अभी हम डेवलपिंग कंट्री हैं, हम पूरा पेंडेमिक को इस हिसाब से फेस नहीं कर पा रहे कि हमारे एजुकेशन सिस्टम पहले से ही बहुत ख़राब था। लेकिन अभी इस सिचुएशन में तो बिल्कुल ही हमारा ख़राब हो चुका है, क्योंकि हमारे यहाँ 70% जो है वो रूरल एरिया में लोग हैं, वहाँ नेटवर्क इशू होते हैं। वहाँ पे हम ऐसे सोच ही नहीं सकते कि हम पूरी स्टडी को डिजिटल बना सकते हैं। अगर ये आप हमारी गवर्नमेंट ये सब चीज़ सोच रही है कि लोग अपने आप फेस कर लेंगे, डिजिटल हो जाएंगे सारी चीज़, तो बिल्कुल गलत सोच रही है गवर्नमेंट। क्योंकि अगर आप डेवलप कंट्री में देखो, US का एग्जांपल ले लो, यूरोप कंट्री का एग्जांपल ले लो, वहाँ पे बहुत ज़्यादा फैसिलिटी, बहुत ज़्यादा लोगों को डेवलप चीज़ मिलती है। फ्री वाईफाई मिलती है, लैपटॉप फैसिलिटी बहुत ज़्यादा, मतलब सॉफ्टवेयर अगर मार्केट में देखें तो उनसे बहुत ऊपर है। वो चीज़ भी इस चीज़ को बहुत तगड़े तरीक़े से फेस कर रहे हैं। तो इंडिया जैसी डेवलपिंग कंट्री है जहाँ पे 70% रूरल पॉपुलेशन है, जहाँ पे फिर आप देखोगे इसी पेंडेमिक सिचुएशन में बिहार की अगर हालत देखोगे इलेक्शन की वजह से, फिर बाढ़ की सिचुएशन, फिर किसान आंदोलन। अगर आप ये कहो कि किसान आंदोलन का जो इशू है और एजुकेशन का इशू है वो अलग नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे कंट्री में 60-70% जो लोग हैं वो किसान, मतलब हम लोग हमारी फैमिली फार्मर फैमिली है, हम लोग, हमारे पिताजी, हम एग्रीकल्चर से ही हैं सब लोग। तो अगर आप ऐसे कह रहे हो कि मतलब आप एजुकेशन अलग हो सकता है और फार्मर इशू अलग है, तो ये सब चीज़ आप नहीं कर सकते। क्योंकि क्या लगता है कि अब काफ़ी मुद्दों पे सरकार ध्यान दे रही है लगातार, तो अब शिक्षा का मुद्दा है जो इतना बड़ा, उस पर भी ध्यान देना चाहिए? यार शिक्षा तो प्राइमरी चीज़ है ना, शिक्षा पे तो, एजुकेशन पे तो सबसे पहले फोकस करना चाहिए। अगर आप, मैं कह रहा हूँ सरकार किसी मुद्दे पे फोकस नहीं कर रही। अगर आप ये कहो कि शिक्षा पे ही फोकस करना है तो उनको फार्मर इशू पे फोकस करना पड़ेगा। अगर मेरी फैमिली के, मेरे पिताजी, मेरी मम्मी, मेरे ग्रैंडफादर सब रोड पे बैठे, मैं एजुकेशन में कैसे फोकस कर पाऊंगा? आप समझो ना, उनके ऊपर वाटर कैनन चलाए जा रहे हैं, उनके ऊपर लाठी चार्ज की जा रही है, वो ठंड में रोडों पे सो रहे हैं, तो मैं ऐसे कैसे हो सकता हूँ कि मैं रजाई कंबल लेके और स्टडी कर रहा हूँ? ये भी तो नहीं सकता। 70% जब लोग रोडों पे बैठे हैं किसी भी इशू को लेके, और आप किस में बिजी हो? आप इलेक्शंस पे बिजी हो। आप बिहार में इलेक्शन करवा रहे हो, आप बंगाल में वो करवा रहे हो, समझ रहे हो आप चीज़ें?
तो सरकार का मुद्दा क्या है, सरकार चीज़ों को भटका रही है। सरकार ने कोई फोकस नहीं किया पेंडेमिक पे। अब हमारा एग्ज़ाम है, मेरे खुद के एग्ज़ाम है 21 से, लेकिन एग्ज़ाम का क्या प्रोसीजर है? बच्चे जो हमने आज तक जो फॉर्म फिल नहीं करे ऑनलाइन, वो अब ऑनलाइन एग्ज़ाम दे रहे हैं। सरकार को इस चीज़ के लिए बहुत रेडी होना चाहिए था। सरकार यूनिवर्सिटी पे प्रेशर डाल रही है कि आप ऐसा करो ऐसा करो, लेकिन सरकार क्या कर रही है उस चीज़ के लिए, वो सबसे बड़ा मुद्दा है। आप इन्होंने अभी बताया कि 27 को एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे, तो किस तरह से तैयारी है इस बार कोविड-19 के चलते? एक्चुअली मैं तो पास आउट हो गया हूँ वैसे, पर लास्ट सेमेस्टर के मैंने जो एग्ज़ाम दिए वो भी एग्ज़ाम दिए, ठीक है, ओपन बुक एग्ज़ाम हुए जिसके लिए 4 घंटे मिले थे मैं पहले। तो पहली बात तो OBE एग्ज़ाम कराने के लिए ना तो कोई ओपन बुक असेसमेंट का कुछ ऐसा सिस्टम है, ना कोई ऑनलाइन है, खूब चीटिंग हो रही है। तो सर चीटिंग हो रही है तो कहीं ना कहीं अब ध्यान तो देना चाहिए ना। कैसे पढ़ेगा? असेसमेंट का कोई क्राइटेरिया ही नहीं है, किस बेसिस पे क्राइटेरिया करोगे? आपने क्वेश्चन भेजा, पोर्टल पे डाला, वहाँ से डाउनलोड किया, हमने आंसर आपको फोटो स्टेट कर मतलब लिखे और मेल पे भेज दिए। कोई बच्चा नहीं पढ़ा नहीं पढ़ा, उससे क्या फ़र्क पड़ रहा है? अब ना क्लासेस हो रही हैं, ना इंटरेक्शन सेशन हो रहा है। कहना है कि कहीं ना कहीं अब सरकार इस मुद्दे पे जरूर ध्यान दे एजुकेशन को लेकर, क्योंकि काफ़ी दिनों से बंद है। जब आप बिहार में इलेक्शन करा सकते हो, इलेक्शन के टाइम पे इतनी भीड़ आ सकती है, तो आप एक ऑल्टरनेटिव भी ढूंढ सकते हो कि यार आज 10 बच्चों को बुलाएं क्लास में, कल 10 बच्चों को और बुलाएं, कल 10 बच्चों को और बुलाएं। ये थोड़ी कि 40 बच्चों को बुला लेना एक बार ही बुला लें, और प्रॉपर एक कोविड के हिसाब से रूम बनाएं, इतनी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, क्योंकि एज ए थियोरेटिकल के साथ हम प्रैक्टिकल नॉलेज भी चाहिए। जब तक इंटरेक्टिव सेशन नहीं रहेगा टीचर स्टूडेंट का, तो क्या फ़ायदा उस एजुकेशन का? ऑनलाइन हम यूट्यूब से नहीं पढ़ सकते। सर अभी उन्होंने भी बताया आपके दोस्तों ने कि सरकार मतलब कि जब रैलियों की इजाज़त दे सकती है तो बच्चों को आने की मतलब कि स्कूल कॉलेज में क्यों इजाज़त नहीं? इस पर आप क्या कहना है? देखो, इजाज़त तो दे देनी चाहिए, क्योंकि जैसे मान लो अभी भाई ने बोला है कि प्रोटोकॉल थोड़े फॉलो कर दिया जाए, मतलब थोड़ी क्लास में थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रख के क्लास ओपन की जा सकती है। पर दूसरा पॉइंट ये भी है कि हम स्टूडेंट्स हैं, तो हम इतना सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करते, अभी आप देख लो किसी ने मास्क भी नहीं पहना हुआ है, हम भी ऐसे साथ बैठ के खाना खा रहे हैं, यहाँ पे बहुत से लोग हैं। तो मेरे हिसाब से तो अभी कॉलेज खोलने का सही टाइम नहीं है। पर जो है कि हाँ भाई प्रोटेस्ट हो रहे हैं और किसान आंदोलन वगैरह है, तो सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो, जैसे अब इलेक्शन वाला बताया इन्होंने, बिहार में इलेक्शन हुआ था, तो इलेक्शन टाइम पे तो खुद मोदी गवर्नमेंट भी किसी चीज़ का ध्यान नहीं रखती है, वहाँ पे भी ऐसी भीड़ इकट्ठी हुई पड़ी थी। तो मुझे नहीं लगता कि कॉलेज या स्कूल इतना बड़ा इशू है कि ये ना खोले जाएँ। जब ये सब चीज़ें हो सकती हैं, जब ये आंदोलन हो रहे हैं, इलेक्शंस हो रहे हैं, बाकी सारी चीज़ें जब टाइम पे हो रही हैं, तो कॉलेजेस भी खोल देने चाहिए। बस थोड़ा ये है कि थोड़ा ध्यान में रखा जाए, प्रोटोकॉल थोड़े फॉलो किए जाए, तो स्कूल और कॉलेज खोले जाने चाहिए बस। जिस तरह से आपने देखा, जब हमने बच्चों से जानने की कोशिश करी कि कैसा है DU में पढ़ाई का हाल, तो उनका साफ तौर पे ये कहना था कि पढ़ाई जो कोविड के 19 जो चल रहा था उसमें काफ़ी परेशानियां हुई है, ऑनलाइन एग्ज़ाम में भी हुई है और अभी भी हो रही है। किसानों को जब इतनी तादाद में यहाँ पर प्रदर्शन करने के लिए अलाउ कर दिया, तो हमें क्यों नहीं अभी तक कॉलेज में अलाउ करा है? इनका यही कहना है कि अब सरकार जो हमारी गवर्नमेंट है उनको भी जल्द से जल्द शिक्षा के मुद्दे पर भी फैसला सुनाना चाहिए। अब देखना ये होगा कि कब वैक्सीन आती है और कब जो उनकी पढ़ाई पे सरकार ध्यान देती है। कैमरामैन विक्रम के साथ मैं शिवानी मोरवाल, दिल्ली दर्पण TV। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।